हम लोग जब भी कोई नया स्मार्टफोन लेने जाते हैं या फिर ऑनलाइन बाय करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में जरूर रहती है कि इस फोन में आखिर रैम कितनी है। और ये जो फैक्टर है ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसी भी इंसान को उस फोन को बाय करने में। यार इसमें 4GB रैम है, 8GB रैम है कि 12GB रैम। अगर रैम कम होगी तो मैं फोन को नहीं लेने वाला हूं। पर एक्चुअल में ये रैम होती क्या है और ये फोन में क्या रोल अदा करती है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए या नहीं ध्यान में रखना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। क्या हमें बहुत ज्यादा रैम की सचमुच में जरूरत होती भी है कि नहीं? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों रैम की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पर ये चीज तो मैं स्कूल में भी पढ़ाई गई है, पर इसका असलियत में मतलब क्या होता है और फोन में इसका किस तरीके से यूसेज होता है। अब दोस्तों ये जो रैम होती है ना ये बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों इस चीज को मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपने अपने फोन में कोई भी गेम या फिर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। अब आपकी जो गेम या एप्लीकेशन होती है वो आपकी फोन की स्टोरेज के अंदर इंस्टॉल होती है, पर जब भी आपको उसे रन करना होता है, चलाना होता है, तब जो है रैम आपकी वहां पर काम आती है और दोस्तों वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने लग जाती है आपके फोन के सीपीयू के साथ। अब दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन या फिर कोई गेम रन करते हैं तो वहां पे बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा होता है कि ये जो आपकी गेम या एप्लीकेशन है ये इतना ज्यादा रैम जो है वो कंज्यूम कर रही है। दोस्तों जब भी आपके फोन में कोई भी गेम या एप्लीकेशन रन करती है तो स्टोरेज में होने के बावजूद उसे चलाने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन या फिर जो गेम है वो वैसे तो स्टोरेज के अंदर इंस्टॉल है, पर उसे रन करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दोस्तों आपने ये चीज गौर भी की होगी, जब कोई आप कोई गेम या फिर कोई एप्लीकेशन रन करते हैं उसके बाद नीचे बैकग्राउंड में आ जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये इतना ज्यादा जो रैम है वो कंज्यूम कर रही है कि मान लीजिए आपके पास 4GB रैम है तो ये जो पर्टिकुलर ऐप है ये 500 MB जो रैम है वो आपकी कंज्यूम कर रही है। तो इसी तरीके से आपने 4-5 एप्लीकेशन खोल दी तो जितनी ज्यादा आपने एप्लीकेशन खोल रहे हो वो सारी एप्लीकेशन उतना रैम कंज्यूम करने लग जाएंगी। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 5-6 एप्लीकेशन यहाँ पे खोल दिया और आपकी रैम अच्छी नहीं है तो वहां पे जरूर आपको लैग देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका सीपीयू सारी की सारी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी नहीं दे सकता क्योंकि वहां पे उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आपकी रैम ज्यादा होती तो आप कितनी भी ज्यादा एप्लीकेशन को, भारी भरकम एप्लीकेशन को भी हैंडल कर सकते। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रैम किस तरीके से काम कर रही है। और दोस्तों आपको पता है कि आजकल की जो गेम्स हैं, आजकल की जो एप्लीकेशन है वो कितनी ज्यादा जो है बड़ी होने लग गई हैं, कितनी ज्यादा रैम कंज्यूम करती हैं, कितनी ज्यादा स्टोरेज कंज्यूम करती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि मेरे को कितनी जीबी रैम वाला फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब जो है हर बार अलग अलग होता है। अगर देखते हैं हम कुछ साल पहले तो इसका जवाब अलग था, अब जवाब अलग है और आने वाले टाइम में जवाब अलग होगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी गेम्स के ऊपर, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि अब जो एप्लीकेशन या गेम्स बन रही हैं वो काफी ज्यादा हैवी बन रही हैं। आज से पहले थोड़ी सी लाइट रहती थी, अब जो आने वाले टाइम में बनेगी वो थोड़ी और हैवी हो जाएंगी। गेम्स के ग्राफिक्स अच्छे हो जाएंगे, एप्लीकेशन के ग्राफिक्स अच्छे हो जाएंगे। जितने ज्यादा अच्छे होते जाएंगे उतनी ज्यादा अच्छी रैम की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे ग्रो करती जाती है। तो आज के टाइम में अगर मैं कहूँ 6 से 8GB रैम काफी ज्यादा इनफ रहती है आपके स्मार्टफोन के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि 12 से 16GB या फिर अब तो 20GB भी आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगी, या उतनी जीबी रैम वाला फोन आपको लेना चाहिए। एक बार आपने देखा होगा कि एक फोन मिल रहा है आपको 8GB रैम के साथ जो कि आपको मिल रहा है 40,000 रुपए का, दूसरा मिल रहा है 12GB रैम के साथ जो मिल रहा है 50,000 रुपए का। तो क्या वो एक्स्ट्रा 10,000 वर्थ रखते हैं उस रैम के लिए जो 4GB रैम आपको एक्स्ट्रा मिल रही है? तो दोस्तों इस चीज का जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी रैम के साथ जाना चाहिए, 6GB 8GB। और आपका यूसेज इतना ज्यादा नहीं है, आप नॉर्मल फोन को यूज करते हैं, इतना ज्यादा आपको कोई हैवी इंटेंसिव वर्क नहीं है तो आपको इतनी ज्यादा रैम की जरूरत नहीं होती है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे आपने कोई पीसी बिल्ड किया है तो वहां पे आप रैम को बढ़ा सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी, पर फोन्स के अंदर आप रैम को बढ़ा नहीं सकते हैं। स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं पर रैम को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मान लीजिए आपने आज एक 4GB या 6GB रैम वाला फोन खरीदा, आप सोचे कि कुछ महीने बाद मैं इसकी रैम को इंक्रीज कर दूं, किसी भी तरीके से तो वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि बीच में मॉड्यूलर फोन की बात हो रही थी, किस तरह के फोन आएंगे जिनमें रैम को भी इंक्रीज किया जाएगा बाद में, पर अभी खैर वो फ्यूचर की ही सपने वाली बात है, रूमर्स ही है, अभी वो सच्चाई में नहीं बदल पाया है। तो आई होप कि जल्दी ऐसा भी हो। पर जहाँ पे जब भी आप फोन ले रहे हैं तो फ्यूचर को थोड़ा ध्यान में रखते हुए भी लें कि हाँ अभी मैं इस फोन को 4 से 5 साल यूज करने वाला, तो उसी हिसाब से फिर आपको रैम को लेना चाहिए। तो अब आपको डेफिनेटली अगर आप जो 2-3 हज़ार 5,000 खर्च कर रहे हैं तो आपको कर देनी चाहिए कि मेरे फोन को 5 से 6 साल ही यूज करना है। तो वहां पे इन फ्यूचर जो सेफ्टी है वो आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी हाइप होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इतनी जीबी रैम ही चाहिए, मेरे को इतनी जीबी रैम ही चाहिए, तो थोड़ा सा गिमिक भी बन जाता है वो। तो आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, तो यहाँ पे कितनी जीबी रैम की जरूरत आपको है। नॉर्मली आपका 6GB 8GB काफी ज्यादा रहता है, उसके बाद भी अगर आप ले रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका थोड़ा और ग्राफिकल वर्क हो, कुछ इस तरह का वर्क आप करते हो कि ज्यादा रैम की आपको जरूरत पड़ती हो। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो आई होप दोस्तों कि आपको रैम के बारे में जो कंफ्यूजन था, एक मिथ था फोन के अंदर कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, उसका आपको यहाँ पर एक क्लियर जवाब मिला होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पर फोन खरीदने जाएंगे कोई भी, तो आपको पता रहेगा कि मेरे को कितनी जीबी रैम वाला कौन सा फोन यहाँ पर बाय करना है।